और उसका 8 चैप्टर और उसकी 6 आयत को देखते हैं हम। उत्पत्ति की किताब उसका 8 चैप्टर और उसकी 6 आयत को पढ़ते हैं। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। आमीन आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं आज के पिता परमेश्वर आराधना के लिए। प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा जितना भी धन्यवाद कर लें वो कम है प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तू एक ऐसा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह कि तू हर सेकंड हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है प्रभु, और हर सेकंड हमें तेरा धन्यवाद करना चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर सबसे बड़ा धन्यवाद तेरा इस कलाम के लिए करना चाहिए जो तूने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम जैसे लोगों पर उतार दिया है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम इस लायक नहीं थे कि प्रभु जी के इतने कीमती और इतने पवित्र वचन को संभाल सकें पिता परमेश्वर, जिसको ले सकें प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अगर तेरी इच्छा है तो हम तैयार हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ये वचन जो कि एक पवित्र वचन है प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आग से ताया हुआ वचन है पिता परमेश्वर प्रभु जी। होने दे प्रभु जी इसका प्रकाश कोई इंसान, कोई पिता परमेश्वर फरिश्ता या कोई पिता परमेश्वर अपनी समझ से बयान नहीं कर सकता। तेरी सहायता तेरी मदद की जरूरत होती है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु जी हम तेरी सहायता और मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो अपने रूह आत्मा का मसा देना, कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को खोल देना प्रभु जी। जो फेसबुक के माध्यम के द्वारा सुने प्रभु जी उनको आशीष और बरकत देना प्रभु यीशु मसीह। मुझे भी शब्द देना, आवाज देना, बल देना, बुद्धि देना पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। अपने रूह का मसा देना प्रभु जी कि इन कीमती वचनों को मैं बोल सकूं प्रभु जी। तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। हमने जो पिछले दिन देखा था कि प्रभु के वचन में नमरूद जो है वो एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। जैसे कि हमने कुलसियों 3 और 17 में देखा है कि तुम जो काम करो प्रभु की महिमा के लिए करो ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो। लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से परमेश्वर के नाम को ठेस लगी है। हालेलुया हालेलुया। और आज हम देखेंगे उसी वचन को आगे बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि कल हमारा चैप्टर क्लियर नहीं हुआ था तो आज भी हम देखेंगे, लेकिन उसका थोड़ा सा पिछला जो हिंट है वो हम जरूर देखेंगे। इसमें भी परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रकाश रखा हुआ है। नूह ने जब अपनी किश्ती का दरवाजा खोला, हालेलुया, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो कुछ नए हैं उनको बताना चाहता हूं। जब पूरी दुनिया पे पानी ही पानी हो गया था, हर इंसान डूब गया था, हर पेड़ डूब गया था, हर घर डूब गया था, हर महल डूब गया था, बड़े बड़े राजा तबाह हो गए, बड़ी बड़ी सेना तबाह हो गई, सिर्फ 8 लोग ही बचे थे। हालेलुया। जो कलाम जो वचन में लिखा हुआ है, जो बानी में लिखा हुआ है कि सिर्फ 8 लोग ही इस पृथ्वी पर बचे थे। हालेलुया हालेलुया। तो पानी जो है पूरी पृथ्वी पर भर गया था। हालेलुया। तो सिर्फ 8 ही लोग जो है वो जहाज में चढ़ गए थे। हालेलुया। और वो जहाज जो है वो परमेश्वर ने बनाने के लिए एक बंदे को कहा था। उस बंदे ने जहाज को बनाया और परमेश्वर ने कहा तू अपने घराने को लेकर इसके अंदर चले जा, इसके अंदर तू हर तरह का जानवर का जोड़ा रख ले। हालेलुया। तो उसने ऐसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसको करने को कहा था। और उसके बाद इस पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात इतनी वर्षा हुई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हर चीज डूब गई। हालेलुया। बड़े बड़े पहाड़ डूब गए, बड़े बड़ी मंजिलें डूब गई, बड़े बड़े दरिया जो है वो पानी में मिल गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। हालेलुया। लेकिन सिर्फ एक जहाज, एक किश्ती जो है वो नहीं डूबी, बाकी सब कुछ डूब गया। हालेलुया। और जब उस किश्ती के अंदर जो लोग बैठे हुए थे 40 और दिन और 40 रात के बाद बारिश बंद हो गई। हालेलुया। अब बारिश बंद हो गई है तो पानी जो सूखने को समय लेगा। हालेलुया। एकदम से पानी जो है, बारिश एकदम से शुरू हो सकती है। हालेलुया। लेकिन बारिश का पानी एकदम से सूख नहीं सकता। हालेलुया। ऐसे है ना। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरी पृथ्वी में पानी है और पानी को सूखने में समय लगेगा। तो नूह ने अपनी किश्ती का बूहा खोला, खिड़की खोली और सबसे पहले उसने क्या उड़ाया पढ़ेंगे।
फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने 40 दिन के बाद, अब बाद की बात है, जब पूरा बारिश रुक गई है, सूरज निकल गया, हालेलुया। अब हर तरफ धूप ही धूप है, लेकिन पानी पे किश्ती चल रही है अभी भी, हालेलुया। तो नूह ने क्या किया, खिड़की खोली। अब जब बारिश हो रही है तो वो खिड़की नहीं खोलेगा, तो पानी अंदर आ जाएगा नहीं तो, हालेलुया। इसका मतलब बारिश बंद हो गई है, हालेलुया। तो उसने जैसे ही खिड़की का दरवाजा खोला और सबसे पहले उसने कौवा कांव उड़ाया, हालेलुया। क्यों उड़ाया कांव? इसके पीछे भी परमेश्वर ने कुछ प्रकाश रखा हुआ, पढ़ेंगे। नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। एक कौवा उड़ाया, हाँ जी। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया, हाँ जी, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। अब देखिए जरा, इस पे भी परमेश्वर ने कुछ रखा हुआ है। नूह ने किश्ती के बाहर कौवा क्यों उड़ाया? सूखी जमीन और उसने उसके बाद उसने दूसरी घुग्गी को उड़ाया, हालेलुया। पहले घुग्गी को क्यों नहीं उड़ाया? हालेलुया, समझो बात को। इसके पीछे भी प्रकाश है, क्योंकि इस पृथ्वी पर लाशें ऊपर आ गई थी, समझो बात को। 8 लोग बचे थे ना, तो बाकी लोग कहां गए फिर भाई? मर गए। अब जो पानी में डूब के मरता है, समझो, उनकी लाशें ऊपर आ जाती हैं, हालेलुया। अब किश्ती के इर्द गिर्द लाशें ही लाशें थी, हालेलुया। जानवरों की लाशें, इंसानों की लाशें, बच्चों की लाशें, औरतों की लाशें, हर चीजों की लाशें, हालेलुया। अब कौवा क्या करता था? यहां पर लिखा हुआ, कौवा इधर उधर फिरता था, हालेलुया। अब कौवा क्या खाता है भाई? हालेलुया, मांस खाता है, हालेलुया। तो मांस खाने के लिए वो बाहर निकाला गया, हालेलुया, कि वो बाहर जाके सफाई करे, हालेलुया। हालांकि अकेला कौवा नहीं, और भी पक्षी, गिद्ध वगैरह भी निकाले गए, हालेलुया, जो मांस खाते हैं, हालेलुया। यहां पर क्या होता है कि कौवा निकला बाहर और उसने लाशें खाना शुरू कर दिया, हालेलुया। जितनी भी पृथ्वी की लाशें थी तो वो धीरे धीरे खाते गए पक्षी जो खाने वाले हैं, हालेलुया। अब नूह को पता चल गया कि पानी नहीं सूखा, क्यों? क्योंकि कौवा भाव से नहीं लौटा अभी तक, हालेलुया। समझ रहे बात को? क्यों? क्योंकि कौवा जो है उसका एक जीवन साथी अंदर है, हालेलुया। समझ रहे बात को? अब जब नूह ने देखा कि पाए कौवा वापस नहीं आया, तो उसने दूसरा ट्रिक अपनाया, पता करने के लिए कि पानी सूखा या नहीं। पढ़ेंगे। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया। एक कबूतरी को, हालेलुया, हालांकि कबूतरी नहीं है, कुग्गी है, हालेलुया। कुग्गी को उड़ा दिया, हाँ जी, के देखे कि जल भूमि पर से घट गया है कि नहीं। उस कबूतरी ने अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार ना मिला, हाँ जी, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। अब देखिए, कुग्गी लौट आई है, लेकिन कौवा नहीं लौटा। और समझ रहे बात को? कौवा जो है वो लाश पर बैठ जाएगा, लेकिन कुग्गी जो है वो एक मतलब मांसाहारी नहीं है, वो शाकाहारी है, हालेलुया। वो मांस नहीं खाती, हालेलुया। तो वो लौट आई, उसको खाने की जगह नहीं मिली, उसको बैठने की जगह नहीं मिली, हालेलुया। तो वो वापस नूह के पास लौट आई। अब कौवा गया है, कौवे के पास तो बहुत सारी ऑप्शन है, हालेलुया। एक लाश को खाता था तो दूसरी पे बैठ जाता था, दूसरी खाता था तीसरी पे बैठ जाता था, हालेलुया। कुछ लाशों को तो मछलियों ने खा लिया, समझ रहे बात को, हालेलुया। अब आप कहोगे कि एक कौवा इतनी लाशें कैसे खा सकता है भाई? ये भी बात पे आप पॉइंट है, आपका सवाल निकल सकता है, हालेलुया। शायद मन में चल भी रहा होगा, हालेलुया, एक ही कौवा जो है वो इतनी लाशें कैसे खा सकता है? पृथ्वी में इतने लोग थे, हालेलुया। अब जरा सोचिए, नूह ने हर जानवर का जोड़ा अंदर रखा था कि नहीं रखा था? लेकिन उन्होंने मछलियां नहीं रखी, हालेलुया। समझ बात को? नूह ने मछली का जोड़ा किस्ती में नहीं रखा, हालेलुया। अब मछली जो होती है वो मांसाहारी होती है, हालेलुया। मछलियां, शार्क वगैरह सुनी है आपने? बड़ी बड़ी मछलियां, हालेलुया। तो काफी लाशें तो उन्हीं वो खाई है, हालेलुया। और काफी लाशें मगरमच्छ खा गए हैं, हालेलुया। और कुछ जो लाशें बच गई वो कौवे ने खाई, हालेलुया। तो यहां पर क्या होता है? कौवा सफाई करने के लिए गया, हालेलुया। और कुग्गी ये पता करने के लिए गई कि इस जमीन पर पानी कितना रह गया है, हालेलुया। क्योंकि नूह को दूर दूर तक तो सिर्फ पानी ही नजर आ रहा था,
वो सिर्फ इसलिए पता करने के लिए भेज रहा था कि अगर कहीं सूखी जमीन है तो वो अपना किश्ती का रुख उस तरफ करे। हालेलुया, समझ बात को। हालेलुया, तो कुग्गी अब लौट आई है वापस। हालेलुया, क्यों? क्योंकि बैठने के लिए जगह नहीं मिली। फिर क्या हुआ? क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। हाँ, अभी तक जल ही जल है। हालांकि 40 दिन 40 रात जो है बारिश हो हटी है। हालेलुया, लेकिन जल अभी भी है। हाँ जी, आगे। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहर कर 7 दिन और रुका। हालेलुया, अब हमारे अगर 2 दिन 3 दिन पर बारिश हो जाए, हालेलुया, तो पानी ज्यादा से ज्यादा कितने दिन में सूख जाता है? 1 या 2 दिन में। इतने टाइम लगता है ना, नीचे चले जाता है। हालेलुया, तो अब पानी है इतना कि 7 दिन तक रुकना पड़ा नूह को। हालेलुया, उसको भी पता है भाई इस पक्षी को बैठने की कोई जगह नहीं मिली है। हालेलुया, कोई पहाड़ नहीं मिला, कोई बड़ा दरख्त नहीं मिला। हालेलुया, तो ये वापस लौट आई है, इसलिए अभी मुझे रुकना होगा। तो वो 7 दिन रुक गया। हाँ जी, उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। अब फिर उड़ा दिया है। हालेलुया, किस लिए उड़ा रहा है? वो चेक करने के लिए उड़ा रहा है कि किश्ती के बाहर कहीं सूखी जमीन है, कोई जगह बची है ऐसी जो जिस पर किश्ती लैंड की जाए। हालेलुया, रोकी जाए। पर देखते हैं क्या हुआ फिर। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई। कब आई है? सुबह उड़ाई है, शाम को वापस आई है। मतलब बड़ी दूर से वापस लौटी है। हालेलुया, शाम को लौटी है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सुबह उड़ाया गया है। हालेलुया, अब पूरा दिन वो घूमती रही और घूमकर क्या करके आई? वापस पढ़ेंगे। तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। हाँ, अब उसकी चोंच में पेड़ जैतून का एक पत्ता है। अब यहां पर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। हालेलुया, जब पृथ्वी पर सब कुछ नाश हो गया, जब पृथ्वी पर हर चीज नाश होगी, तो ये पेड़ कैसे बच गया? हालेलुया, इसको किसने बचाया? इसको किसने इसकी सेफ्टी की? हालेलुया, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी चीज को मिट्टी में दफनाएंगे तो वो गल जाएगी। हालेलुया, अगर आप उसको पानी में रखेंगे तो वो काफी लंबे समय तक नहीं गलेगी। हालेलुया, ये है चीज। हालेलुया, क्या होता है जब मुर्दा इंसान मर जाता है तो उसके आसपास क्या लगा देते हैं? बर्फ लगा देते हैं ना। हालेलुया, क्यों लगाते हैं? कि लाश गले ना। हालेलुया, ऐसे होता ना। अब जितने भी पेड़ पौधे और जो इंसान मरे हैं उनकी लाशें क्यों नहीं गली? क्योंकि ठंडा पानी था। हालेलुया, पूरी पृथ्वी पर परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात बारिश हुई है तो मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया था। हालेलुया, और ठंड में चीज जो है वो गलती नहीं है। अब यहां पर वो अपने चोंच में एक किसका पत्ता ले गई है? जैतून के दरख्त का पत्ता ले गई है। हालांकि जैतून का दरख्त सचमुच में वहां पर है नहीं था। हालेलुया, अब उसका भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैतून का दरख्त जो है वो कट गया था, टूट गया था। हालेलुया, समझ बात को। अब बारिश आने से पहले क्या आती है? आंधी आती है। आंधी से कितने पेड़ टूटते हैं? बहुत ज्यादा टूट जाते हैं ना। तो उस समय 40 दिन 40 रात आंधी तूफान और भी बहुत कुछ चला। हालेलुया, और पेड़ भी टूटे। हालेलुया, जो नहीं टूटे वो अंदर, क्योंकि ठंड की वजह से वो गले नहीं। हालेलुया, अब यहां पर क्या होता है कि वो एक पत्ते को वापस लेके आती है और तब नूह जो है वो अंदाजा लगाता है। क्या अंदाजा लगाता है? इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। जल पृथ्वी पर सूख गया है कि घट गया है? घट गया है। समझ रहे बात को अब? हालेलुया, मतलब जल इतना घट गया है, पूरा नहीं घटा, आधा घटा है। हालेलुया, कि पेड़ टूट गए। समझ रहे बात? हालेलुया, तो उसकी वजह से पता चल रहा है कि अब पानी जो है वो कम हो रहा है। हालेलुया, फिर आगे। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर, कितने दिन? 7 दिन वो और रुका। हालेलुया, इसका मतलब आधा पानी कम हुआ है। हालेलुया, अब 7 दिन के बाद उसने फिर उसी चीज को उड़ाया। पढ़ेंगे। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया। और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं। ये बात पर रुकना पड़ेगा। हालेलुया,
अब जो है इस पे भी प्रकाश है, ये आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर सिर्फ एक के पास ही वचन था, वो नूह। हालेलुया। समझो बात को, नूह के पास वचन था। हालेलुया। तो जो वो कबूतरी थी या कुग्गी थी जो, हालेलुया, उसने नूह के साथ काफी समय तक जीवन व्यतीत किया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने ही इसके अंदर हर जानवर के, हर जीव के अंदर ये डाला हुआ था कि तुमने नूह की हर बात को फॉलो करना है, मानना है। हालेलुया। नूह ने शेर को बोल दिया, भाई तूने कोई मांस नहीं खाना, किसी जानवर को खाना नहीं है, तो उसने नहीं खाया। हालेलुया। हालेलुया। नूह ने बोल दिया बघियाड़ को भी तू किसी शिकार नहीं करना, देख जानवर सब सो रहे हैं यहाँ पर। हालेलुया। परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को बदल दिया ना। हालेलुया। अब 7 दिन पहले वो गई है। हालेलुया। तो उसका मन जो है वापस अपनी कलीसिया में आने को किया। हालेलुया। अब वो फिर से जब नूह के पास आई, फिर से वचन खाया, फिर से तकड़ी हुई, अब उसका मन जो है पूरा, मतलब पूरे अंदर से वो आत्मा से भर चुकी है। हालेलुया। अब उसे आगे जाके वचन को, आत्मा को फैलाना है। हालेलुया। तब में लिखा हुआ है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा था, तब एक, हालेलुया, एक पक्षी जो है वो आत्मा की नाई के द्वारा आया। हालेलुया। क्या पक्षियों में भी आत्मा होता है? हालेलुया। पक्षी ही क्यों? हालेलुया। कहीं प्राय नियम में कहीं नजर आया कि आत्मा किसी और की वजह से या ऐसे आया हो? हालेलुया। उन्होंने स्पष्ट देखा है, यूहन्ना ने स्पष्ट इस चीज को देखा है। हालेलुया। और साथ खड़े और लोगों ने भी इस चीज को देखा है। हालेलुया। कि जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, कबूतर की नाए, हालेलुया, एक पक्षी की नाए आत्मा उतरा है। हालेलुया। और वही चीज जो है नूह की किस्ती से बाहर गया है, आत्मा भरकर नूह से। हालेलुया। शुरुआत जो थी, हालेलुया, अब दुनिया की शुरुआत होनी थी। हालेलुया। समझो बात को। नूह के साथ 14 जो है काफी समय के बाद, वो हफ्ता 7 दिन पहले गई है, फिर 7 दिन फिर बाद में गई है, पर पिछले 7 दिन बाद लौट के नहीं आई। हालेलुया। अब जब इस जमीन से परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर, वो एक बार परमेश्वर हमारे लिए लौट के आएगा, लेकिन दूसरी बार नहीं आएगा हमारे लिए। समझे बात को। वो दूसरी बार इजराइल के लिए आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह जो परमेश्वर ने इस जमीन पर अपने विश्वासी रखे हुए हैं, जब तक रैप्चर नहीं होता तो परमेश्वर उस पक्षी की नाई हमारे पास एक बार आएगा। हालेलुया। तभी उसने मत्ती में कहा हुआ है कि आकाश के पक्षियों को देखो। हालेलुया। अब हम क्या करेंगे? बाहर निकलेंगे और पक्षियों को देखेंगे, ये देखो चिड़िया जा रही है, ये देखो कां जा रहा है, ये देखो कोई बगला जा रहा है। हालेलुया। तो इसके प्रकाश जो है उसको समझना है, हमने उसको लेना है। हालेलुया। हमने ये नहीं कि बाहर निकल, परमेश्वर ने हमें कहा कि पक्षी देखो, तो हम सुबह से लेकर शाम तक पक्षी देखते रहे। हालेलुया। उसका एक प्रकाश था। हालेलुया। उसका एक मीनिंग था जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। उस कबूतर की नाई, उस जो पक्षी जो नूह ने बाहर भेजा है, वो आत्मा से भरपूर होके गया है अब। हालेलुया। अब वो अपना खाना खुद तैयार कर सकती है, अब वो अपना घर खुद बना सकती है, अब वो अपना जीवन खुद चला सकती है। हालेलुया। अब वो नूह पर डिपेंड नहीं है। हालेलुया। समझे बात को। जब यीशु मसीह जमीन से हमें उठा लेगा, हालेलुया, तो वो गैर कामों के लिए दोबारा नहीं आएगा। हालेलुया। निजात का काम खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो वो काम जो है वो इजराइल के हक में चला जाएगा। समझे बात को। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर ने कुछ चिन्ह जो है वो रखे थे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है जहां पर लोथ होगी वहां पर गिद्ध इकट्ठे होंगे। हालेलुया। ये हमें प्रकाशित वाक्य में बातें मिल जाएंगी। अब देखिए, जहां लोथ हो वहां पर गिद्ध होंगे। गिद्ध क्या करते हैं? मांस खाते हैं, लाशों को खाते हैं। हालेलुया। और इस पृथ्वी पर सारे गिद्ध जो है किधर जा रहे हैं? इजराइल की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाला समय क्या है। हालेलुया। उनको खाना कहां मिलेगा? समझ बात को। हालेलुया। क्योंकि इजराइल को सब तरफ से घेर लिया जाएगा, जैसे नूह की किश्ती को सब लाशों ने घेर लिया। हालेलुया। जब नूह की किश्ती के अंदर
नूह और उसका परिवार चला गया, तब भी लोगों ने नूह की किश्ती को घेर लिया। हालेलुया, समझ रहे बात को? लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचाया। हालेलुया, हालेलुया। और इसके बाद हालेलुया, जब नूह जो है उस किश्ती से बाहर निकलना चाहता था, तब भी लाशों ने नूह की किश्ती को घेर लिया। हालेलुया, हालेलुया। तब कौवा भेजा गया। हालेलुया, उससे पहले कि वो सफाई करे और नूह को बाहर निकाला जाए। हालेलुया, इसी तरह परमेश्वर जो है हालेलुया, वो सफाई करवाएगा एक दिन इस जमीन की। हालेलुया, वो गिद्धों को भेजेगा, कौओं को भेजेगा और ऐसे पक्षियों को भेजेगा जो लाशों के ऊपर बैठते हैं, लाशें खाते हैं, चाहे वो किसी की लाश हो, इंसान की हो, बच्चे की हो, जानवर की हो, किसी चीज की भी हो। हालेलुया, ये वचन में ही बातें लिखी हुई है, बाहर नहीं है कहीं। हालेलुया, बस इस कड़ी को जोड़ना है कि कहां जुड़ रही है। हालेलुया, अब आपको पता चल गया है कि नूह ने किश्ती के बाहर जो है कौवा क्यों उड़ाया और कबूतरी जो गुग्गी क्यों उड़ाई। हालेलुया, अब चलते हैं हम उस जगह पे जहां पर हमने छोड़ा था। अब आपको बात पूरी क्लियर आ जाएगी। अगर कल आपका कुछ डाउट रह गया होगा तो आज आपको एक एक स्टेप जो है वो क्लियर हो जाएगा। नमरूद के पास चलते हैं। हाँ जी, 11 चैप्टर 4 से पढ़ लीजिए, शुरू से पढ़ लीजिए। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। हाँ, अब ये बात है नूह के परपोते की। हालेलुया, समझ रहे बात को? इस बात को समझ रहे आप? जैसे बापू जी हैं, इनका बेटा है और इनका बेटा, उनका बेटा जो है वो संदीप है। अब संदीप का जो बच्चा हुआ, इनका क्या लगा? परपोता हो गया या परपोती होगी। हालेलुया, ऐसे ही है। तो नूह और नूह के हाम हुआ, हाम के बाद कूश हुआ और कूश के बाद नमरूद हुआ। तो ज्यादा लंबी दूरी नहीं है ये। हालेलुया, जो हमने देखी है, मतलब एक समय की बात ही है। हालेलुया, अब यहां पर लिखा है कि ये उस समय की बात है जब सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी। हाँ जी, उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर क्यों लगा इनको कि ये जगह हमें छोड़नी चाहिए। हालेलुया, जिस जगह पे ये रह रहे हैं, क्यों इनको लगा कि हम इस जगह से मूव करें, इस जगह को छोड़ दें। हालेलुया, क्यों? मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि जब इनकी नजर नूह की किश्ती पर थी, हालेलुया, पूरी पृथ्वी के बाद, अब देखो नूह ने इतने साल लगा के 120 साल लगाकर एक कश्ती को बनाया। हालेलुया, अब 40 दिन और 40 रात कितने टोटल डेज हो गए? 80 डेज। हालेलुया, 80 दिन हो गए ना। 80 दिन में 20 या 30 या 40 और दिन जोड़ लीजिए कि पानी का होता होता नीचे आ गया। हालेलुया, इसका मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा 6 महीने लगा के चलते हैं हम। अब 6 महीने जो चीज लकड़ी इसने तैयार की है नूह ने, 6 महीने में वो किश्ती खराब नहीं हो सकती। हालेलुया, आज भी नक्शा इतना समय हो गया, आज भी उसके कुछ पार्ट्स जो है साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को मिल रहे हैं। हालेलुया, तो क्या हुआ है, जब तक नमरूद उस जगह पे रहा, इनके साथ रहा, तो उनको लगा जब भी नूह के बाद, हालेलुया, जब बारिश नूह के बाद हटी, नूह ने अपना जीवन आगे व्यतीत किया, आगे वंश बढ़ा। जब भी नमरूद के समय बारिश होती थी तो लोग डर जाते थे। हालेलुया, समझ बात को? चाहे परमेश्वर ने कोवेनेंट कर लिया था, परमेश्वर ने उनके लोगों के साथ वाचा बांध ली थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर था। हालेलुया, आज भी लोग चाहे परमेश्वर में संगति कर रहे हैं, परमेश्वर में आ रहे हैं, परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी दिल में डर है, पर परमेश्वर हमें लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। समझ रहे हैं? आज भी हम प्रॉपर पक्के तरीके से तो नहीं बोल सकते ना कि परमेश्वर हमें लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। डर तो है ना मन में, कहीं हम यहां ना रह जाए। हालेलुया, जैसे एक बुजुर्ग बंदा, हालेलुया, पूरा जीवन उसका बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, जब बुजुर्ग हो जाता है, जब वो एक ऐसी एज में आ जाता है, एक ऐसी उम्र में आ जाता है, तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है। हालेलुया, किस चीज से डर लगना शुरू हो जाता है? उसको मृत्यु से डर लगना शुरू हो जाता है कि अब मैं परमेश्वर के सामने जाऊंगा इस शरीर को छोड़ के, इस जमीन को छोड़ के। हालेलुया, अपने अपने सब रिश्तेदारों को, अपने सब भाई बंधुओं को छोड़ के मैं उस परमात्मा उस अकाल पुरख के सामने जाऊंगा। क्या मैं उस पर क्या कहूंगा? एक डर है ना। हालेलुया, कहीं मैं नरक में न चले जाऊं, कहीं मेरा ऐसा ना हो जाए। हालेलुया, तो डर होता है ना। जैसे एक बच्चा जितना मर्जी अच्छा पेपर कर लिया हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है कहीं ना कहीं उसे डर होता है। हालेलुया, डर, थोड़ा सा डर है ना। हालेलुया,
तो यहां पर भी नमरूद जो है उसको कहीं ना कहीं ये डर था, कहीं ना कहीं क्या सचमुच ही डर था। हालेलुया। हालांकि वो सूरवीर था, तभी उसने बाइबल का मूर्ति बनाने की सोची। हालेलुया। नूह के साथ रहा और नूह की किस्ती, जब तक नूह की किस्ती उसे दिखती रही कि ठीक चल रही है, ठीक चल रही है, अगर बारिश हुई तो मैं इसे संभाल लूंगा। हालेलुया। मैं राज करूंगा, अब जानवर नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन जैसे ही नूह की किस्ती की हालत खस्ता होनी शुरू हुई तो उसने प्लान किया कि अब ये हमारे योग्य नहीं है, इसलिए उसने उस नगर को छोड़ना जरूरी समझा। हालेलुया। उसने कहा नहीं, कोई और हल, कोई और चीज का हल ढूंढते हैं। हालेलुया। जैसे ही बदल गरजे, जैसे ही सूरज काला हुआ, जैसे ही बादल आए, नमरूद जो है वो दिल धड़कना शुरू हुआ था उसका। हालेलुया। अकेले नमरूद का नहीं, और भी बहुत सारे लोगों का भी। अगर इस बार 40 दिन और 40 रात वर्षा हो गई तो कहां जाएंगे भाई, कश्ती भी खराब हो चुकी है। हालेलुया। तो इसलिए वो जगह बदलते 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 एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं और वहां पर उनको क्या मिलती है, देखते हैं क्या मिलता है, पढ़ेंगे। और चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। अब इनको मैदान मिला है। हालेलुया। मतलब मैदान समझते हो जहां पर कोई नहीं रहता। हालेलुया। हालांकि इस जगह का नाम शिनार है, आगे जाके ये कुछ और बन जाता है, यीशु मसीह के टाइम कुछ और बन जाता है। हालेलुया। आपको पता चलेगा आगे आगे जाके क्या हुआ। अब इनको मैदान मिला है। हालेलुया। अब मैदान में कुछ भी नहीं है भाई, मैदान समझते हो जहां पर कोई पेड़ नहीं है, पौधा नहीं है, घास नहीं है, कुछ नहीं है, राना मैदान। हालेलुया। अब मैदान मिला है तो यहां पर रुक गए हैं ये। हालेलुया। मैदान को देख के क्यों रुके? क्या कुछ उनके दिल में प्लान था? क्या दिमाग में कुछ चल रहा था? कुछ हरकतें थी इसके दिल में? हालेलुया। पढ़ते हैं। हाँ जी। तब वे आपस में कहने लगे। अब आपस में कहने लगे हैं, तब नहीं कहा इन्होंने जब वह उस जगह पे रह रहे थे, ये मैदान में आकर कुछ कहने लगे हैं। क्या? आओ आओ हम ईंटें बना बना कर हाँ, यहां पर रुकिए। हालेलुया। ईंटों का इनके दिल और दिमाग में आइडिया आया है। हालेलुया। समझ रहे बात को? ईंटों का आइडिया कहां से आएगा? हालेलुया। अब मान लीजिए किसी ने पट्टा खोलना हो, पट्टा समझते हो जहां ईंटें बनती हैं। हालेलुया। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी ने पट्टा खोलना हो, अगर यहां पर कैंप में खोले, कोई खोल सकता है? नहीं। क्यों नहीं खोलेगा भी? नहीं, मिट्टी नहीं है। समझ रहे बात को? मिट्टी की कमी है, तभी नहीं खुलेगा। आप पट्टा देखना वहां होगा जहां मिट्टी होगी। हालेलुया। अब इन्होंने इसलिए इस जगह को सिलेक्ट किया है क्योंकि ये ईंटें बनाना चाहते हैं। अब ईंटें क्यों बनाना चाहते हैं? इसके लिए इनके दिमाग में कुछ प्लान है। हालेलुया। प्लानिंग तो बहुत समय की है, लेकिन जगह और सिस्टम नहीं मिल रहा था। समझ रहे बात को? हालेलुया। मतलब के प्लानिंग तो वो वहां पर भी कर सकते थे, लेकिन वहां पर इनको मिट्टी की कमी लगी। हालेलुया। शायद मिट्टी रेतली हो सकती है, तो रेतली मिट्टी की ईंटें नहीं बनती भाई। हालेलुया। जब पथरीली मिट्टी हो सकती है उसकी ईंटें नहीं बनती। हालेलुया। चीकनी मिट्टी की ईंटें बनती हैं। हालेलुया। तो इनको घूमते घूमते दर दर जाते जाते एक ऐसी जगह मिली जहां मैदान है। हालेलुया। और उस मैदान में इन्होंने प्लानिंग की, ये जगह सही है, मिट्टी सही है, टेस्ट किया उन्होंने यहां पर। हालेलुया। तो उन्होंने यहां पर बैठकर बात की, पूरा यहां पर अपना प्लान जो है उस प्लान को अंजाम दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा यहां पर ईंटें बनाएंगे और यहां पर ही मीनार बनेगी। हालेलुया। मीनार तो वो कहां पर भी बना सकते थे। समझते बात को? हालेलुया। तो मैदान चाहिए था, मैदान के साथ मिट्टी चाहिए थी। आगे आग में पकाए। हाँ जी। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, हाँ जी, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। देखिए किस किस चीज का काम लिया उसने? पत्थर के स्थान पर ईंट से, पत्थर के जगह पे उसने ईंट से काम लिया। हालेलुया। अब मान लीजिए आरारत के पहाड़ के आसपास रहते थे ये लोग। हालेलुया। वो पहाड़ी एरिया था। समझ रहे बात को? पहाड़ी एरिया में बिल्डिंग कभी नहीं बनती इतनी। हालेलुया। समझ रहे बात को? क्यों नहीं बनती थी बिल्डिंग? क्योंकि वो जगह सख्त होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। हालेलुया। सिस्टम सही नहीं होता, लाइन स्लाइडिंग हो सकती है। लाइन स्लाइडिंग समझते हो? अगर बारिश हो जाए तो पूरा पहाड़ खिसक सकता है। हालेलुया। तो वहां पर प्लानिंग नहीं चली इसकी। तो इनको चाहिए थी एक सख्त जगह, मिट्टी वाली जगह और खाली मैदान। हालेलुया।
तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी जगह ढूंढी जो शिनार नगर के पास है, हालेलुया, बहुत बड़ा मैदान है। हाँ जी, और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से, हाँ जी, और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से। अब देखिए ये पहले हमारे समय में भी होता था, जो हमारे बुजुर्ग है उन्होंने अपने घर बनाए हैं, हालेलुया। कैसे बनाते थे वो गारे की ईंटें बनाते थे, हालेलुया, पकाते नहीं थे, हालेलुया, पकाना महंगा पड़ता था, हालेलुया। तो वो क्या करते हैं, कच्ची ईंटों का ही घर बना देते थे। क्यों बापू जी, सही गल है, हालेलुया। तो वो क्या करते थे, ईंटें तो सुखा लेते थे, देखो सुखाना तो आसान था, लेकिन सीमेंट भी लेना मुश्किल था, वो भी महंगा था, हालेलुया। तो वो सीमेंट की जगह क्या यूज करते थे, गारा यूज करते थे, और गारे में कुछ मिलाते थे। पता है आपको क्या मिलाते थे बापू, आप ही बता दीजिए। है गारे की मड़ोने से। गारा में तूड़ी नहीं पहले सी। हाँ देखिए यहाँ पर, हालेलुया, क्या करते थे कि जैसे अब यहाँ पर प्लास्टर किया हुआ ना, ये तो सीमेंट लगा हुआ है, ईंट को लगाने के लिए भी सीमेंट चाहिए, हालेलुया। पहले क्या करते थे, कच्ची ईंटें होती थी तो उसको पकड़ने के लिए गारा, गिल्ला गारा लगाते थे, और उसके बाद उसको लेप करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए गारे के अंदर तूड़ी डाल देते थे, हालेलुया, मजबूती ज्यादा बन जाती थी। और आज भी घर ऐसे हैं कि बने हुए हैं, गिरते नहीं है, हालेलुया, ठंडे होते थे। ये मिट्टी आ रहा है, देखिए, हालेलुया। अब जो लोग बैठे हुए हैं मिट्टी का भाई, हालेलुया, तो उनकी प्लानिंग सही थी, हालेलुया, पर मनसा गलत थी, हालेलुया। सिस्टम सही है वो जैसे चल रहे हैं, हालेलुया, लेकिन मनसा गलत है। समझ रहे बात को। अगर वो कहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए भवन बनाए, तो परमेश्वर उनको पता नहीं क्या कुछ बना देता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर कुछ प्लानिंग उनकी गड़बड़ हुई है, पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें, हाँ जी, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। देखिए ये जो प्लानिंग कर रहा है वो ना बंदा सामने नहीं आ रहा, हालेलुया, ये लोगों की बातें ही सामने आ रही हैं, हालेलुया। समझ रहे बात को। क्यों भाई, क्योंकि नमरोद जो है उनके नीचे, नमरोद के नीचे जो काम कर रहे हैं उनके साथ वो डिस्कस करता था, वो आगे जाके लोगों के साथ डिस्कस करते थे कि हम कुछ ऐसा करें भाई, कि हम एक ऐसा नगर बनाएं कि अगर बारिश आ भी जाए तो हमारा नगर न गिरे, हालेलुया। पहले हमारे बाप दादों ने ऐसा गलती कर दिया, हालेलुया। घर तो उन्होंने बनाए थे, बाइबल में लिखा हुआ कि नूह के समय लोग क्या कर रहे थे, खाते पीते शादी घर बना रहे थे भाई, हालेलुया, पर उनके घर स्थिर नहीं रहे। समझ रहे बात को, हालेलुया। क्यों स्थिर रहे हैं, यही नमरूद कह रहा था, हालेलुया, कि उनका आर्किटेक्ट, हालेलुया, उनका माइंड, उनका दिमाग इतना तेज नहीं था कि वो ऐसी चीज बनाए, हालेलुया। तो अब उसने क्या किया है, लोगों को भरमा दिया है कि हम एक गुम्मट बनाए। किस लिए? बात तो ये कि उन्होंने कह दी है कि हम परमेश्वर से मिलने के लिए, लेकिन प्लानिंग कुछ और थी, हालेलुया। समझ लो बात को, पढ़ेंगे आपको धीरे समझ आएगी सब बात। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। किसका नाम करें? अपना नाम, अपना नाम करें। देखिए, परमेश्वर का नाम नहीं, अपना नाम करें, हालेलुया। हालांकि उनको पता है कि ये वो लोग कैसे बचाए गए हैं, हालेलुया। नूह नबी कैसे बचाया गया, ज्यादा लंबा समय की बात नहीं है, कोई ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है, हालेलुया, कुछ सालों की बात है ये। वो भूल चुके हैं कि परमेश्वर ने नूह नबी को कैसे बचाया, हालेलुया, उसके परिवार को कैसे बचाया, हमारे दादे परदादों को कैसे बचाया, वो भूल चुके हैं। उन्होंने कहा इस बार हम अपना नाम करेंगे। क्या करेंगे? ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। हाँ, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी? परमेश्वर की प्लानिंग थी कि तुम खाओ पियो बढ़ो और पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। अब परमेश्वर की एंगेज्ड प्लानिंग चल रही, हालेलुया। मतलब कि परमेश्वर जो चाहता है हम वो बात नहीं फॉलो करेंगे, हम वो करेंगे जो हमारे मन को चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है बढ़ो फूलो तो पूरी धरती में फैल जाओ, पूरी धरती को भर दो, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, हम नहीं फैलना चाहते, हम इतने ही रहना चाहते हैं। हाँ जी। जब लोग नगर और गुम्मट को बनाने लगे तब उनको देखने के लिए यहोवा उतर आया। अब यहां पर देखिए, हालेलुया, जब वो गुम्मट बना रहे हैं तो परमेश्वर उतर आया। परमेश्वर ये नहीं कि परमेश्वर सप्तमी तो सीढ़ी लगा के नीचे आ गया, हालेलुया। परमेश्वर को तो ऊपर बैठे ही सब कुछ पता चल रहा है कि नीचे क्या चल रहा है, हालेलुया। तो परमेश्वर ये देखने के लिए आ गया कि ये इनके दिलों में क्या चल रहा है, हालेलुया। गुम्मट बना रहे हैं वो अलग बात है, हालेलुया, लेकिन गुम्मट जो बना रहे हैं
वो नहीं, ये इनके दिलों में जो मेरे प्रति नफरत है, परमेश्वर उनको समझ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को। लोग तो कह रहे थे कि हम अपना नाम करेंगे और कहेंगे परमेश्वर से, देख परमेश्वर हमने तेरे लिए तेरे तक पहुंच गए। हालेलुया। आदम नहीं पहुंच सका, नूह नहीं पहुंच सका, और कोई नहीं पहुंच सका, हम पहुंच गए। हालेलुया, समझ रहे बात को। प्लानिंग पर कुछ और है। हालेलुया, समझ रहे बात को। दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन पीछे प्लानिंग कुछ और है। हालेलुया। जैसे लोग दिखाते हैं ना, मंत्री शंत्री जो भी दिखाते हैं, हालेलुया, हम आपके लिए भलाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको गरीबी उठा देंगे, आपका ये कर देंगे, कर्जे माफ कर देंगे, लेकिन प्लानिंग पीछे कुछ और होती है। हालेलुया, इसे बोल रहा है यार। हालेलुया, लोगों के सामने से बोल रहा है, करना कुछ नहीं है। हालेलुया, तो यहां पर भी हालेलुया सिर्फ बोला जा रहा है, लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा परमेश्वर के लिए। हाँ जी, आगे। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ हाँ जी, कि सब एक ही दल के हैं, एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सब की एक ही है, एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। हाँ जी, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, हाँ जी, उसमें कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। देखिए, अब जब इंसान के अंदर ईर्ष्या, वैर, विरोध और परमेश्वर के प्रति जो है कड़वाहट बढ़ती जाएगी, तो अब इससे कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, समझ रहे बात को। हालेलुया, अगर परमेश्वर के प्रति कड़वाहट नहीं है, लेकिन दुनियादारी के लिए कड़वाहट है, तो परमेश्वर आपके मन को बदल सकता है। हालेलुया, समझ रहे बात को। अगर परमेश्वर के लिए कड़वाहट है, परमेश्वर के लिए ही निंदा है, परमेश्वर के लिए ही प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर कैसे बदलेगा आपका दिल? समझ रहे बात को। हालेलुया, तो यहां पर परमेश्वर ने कहा कि ये सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, और ये कर भी लेंगे। हालेलुया, ये कर भी लेंगे, और बहुत सारे लोगों को अपने पीछे लगा लेंगे। तो इसलिए परमेश्वर ने कुछ प्लानिंग की। परमेश्वर ही प्लानिंग करता है। क्या कहा परमेश्वर ने? इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। अब परमेश्वर अपने फरिश्तों से कहता है, आओ हम चलें, कुछ करें। हालेलुया, कि उनकी भाषा में, हालेलुया, उनकी भाषा बदलनी है, जुबान बदलनी है। समझ रहे बात को। हालेलुया, जो प्लानिंग नमरूद कर रहा है, हालेलुया, वैसी प्लानिंग परमेश्वर ने करके उसको समझाया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई परमेश्वर को चुस्त चालाकी से, समझ रहे बात को, हालेलुया, चुस्त चालाकी से परमेश्वर के लोगों को फंसाता है, तो परमेश्वर भी ऐसे लोगों को फिर चुस्त चालाकी से ही फंसाता है। हालेलुया, दानियल को चुस्त चालाकी से फंसाया गया, ऐसा ही हुआ ना। हालेलुया, उसको कोई गुनाह नहीं था ना, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने भी राजा के दिमाग में और दिल में ये पता उतार दिया। हालेलुया, कि इसको देखिए, अब दानियल जो था, हालेलुया, दानियल तो शेरों की मान से जिंदा निकल आया। हालेलुया, अब तो राजा को खुश हो जाना चाहिए था, इस बात को भूल जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने उसके दिल में ये बात भूलने नहीं दी। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा, जो तो इस बंदे के खिलाफ बोला है, हालेलुया, तो उसको कैसे जिंदा छोड़ देगा? समझ रहे बात को। जो मेरे नबी के खिलाफ, जो मेरे जन के खिलाफ, जो मेरे विश्वासी के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, हालेलुया, जैसे हमें तो छोड़ देते हैं ना अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता। दानियल ने नहीं कुछ कहा। हालेलुया, दानियल ने कहा कि भाई मेरे लोग वो लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ प्लानिंग की है। हालांकि दानियल को पता था, पर दानियल ने तो माफ कर दिया, क्योंकि वो माफ करने वाला बंदा था। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर अगर माफ करने पे आए तो कोई नहीं रुक सकता, अगर परमेश्वर दंड देने पे आए तो फिर भी कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया, अब दानियल कहता है, राजा छोड़ो, जिन्होंने कर दिया है करने दो, कोई परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, धन्यवाद परमेश्वर का। लेकिन परमेश्वर कहता है, नहीं दानियल, तूने मना कर दिया है, तूने छोड़ दिया है, तूने माफ कर दिया है, लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। हालेलुया, इन्होंने मेरे जन के साथ ऐसा सोचा कैसे? मेरे विश्वासी के खिलाफ प्लानिंग कैसे की? मेरे विश्वासी के खिलाफ ये कैसे इतना बुरा सोच सकते हैं? हालेलुया, तो परमेश्वर ने भी उनको वैसे ही मरवाया। हालेलुया, तभी तो आज कहावत चल रही है, हालेलुया, कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, कहावत है ना ये। हालेलुया, ये कहां से चली? हालेलुया, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। हालेलुया, शद्रक मिशक अबेदनगो के लिए किन लोगों ने गड्ढा खोदा? शद्रक मिशक अबेदनगो के लोगों ने ही। हालेलुया, उन लोगों ने खोला ना। हालेलुया, दानियल के लिए गड्ढा किसने खोदा? दानियल के नीचे काम करने वाले लोगों ने ही। हालेलुया, समझ रहे हो? मुर्दकै के लिए, इजराइलियों के लिए गड्ढा किसने खोला? हालेलुया, हामान ने, जो उनके साथ ही रह रहा है, उनके साथ ही खा रहा है, उनके साथ ही पी रहा है, उनके साथ ही चल रहा है। हालेलुया, तो फंसे कौन?
वो खुद ही गड्ढे में खुद ही गए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए ये कहावत चली। हालेलुया। कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, जो किसी को मारने की प्लानिंग करता है, जो किसी को नाश करने के बारे में सोचता है, वो खुद ही उसमें फंस जाता है। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं फंसाता उसको, वो खुद फंसता है। हालेलुया। हालेलुया। दानियल तो बेचारा हंसते हंसते शेरों की मान से बाहर आया। हालेलुया। लेकिन वो रोते रोते पूरा परिवार उसका गया। हालेलुया। जिन्होंने तोहमत लगाई, जिन्होंने ये प्लानिंग की थी। हालेलुया। समझ रहे बात को? प्लानिंग, बात आ जाती है प्लानिंग कि तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो। हालेलुया। बेशक आपकी प्लानिंग किसी को नहीं पता, आपकी बीवी को भी नहीं पता, आपके बच्चों को भी नहीं पता, आपके दोस्तों को भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। हालेलुया। उससे नहीं छुपा सकते तुम। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो दिलों की गहराइयों से जानने वाला यस, परमेश्वर। खुदा है। यहाँ पर नमरोद जो कर रहा है वो दिखाने के लिए अच्छा है, लेकिन पीछे प्लानिंग कुछ और है। पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने। अब रुकिए, किसने फैलाया? यहोवा परमेश्वर। ये परमेश्वर का प्लान था जो फैलाना चाहता था। अब भाषा गड़बड़ी आने से क्या हुआ? समझो बात को। भाषा के गड़बड़ी होने से क्या प्रॉब्लम आई? क्या मीनार आधे में रुक गई? क्या परमेश्वर ने उस मीनार को पूरे नहीं होने दिया? हालेलुया। क्यों हुआ ये सब कुछ? मान लीजिए दो कारीगर काम कर रहे हैं, एक मिस्त्री है और एक मजदूर है। मिस्त्री जो है वो बोल रहा है कि मुझे गारा चाहिए। हालेलुया। समझ रहे बात को? मीनार आधी बन चुकी थी, आधी मीनार बन चुकी थी। अब मीनार तो ऊपर से ऊपर बन रही है ना, ऊपर से नीचे को थोड़ा बन रही है। समझ रहे बात को? हालेलुया। अब गारा नीचे है, समझ रहे हो, और मीनार आधी बन चुकी है। मान लीजिए, चल हम मान सकते हैं कि 1000 फुट बन गई है, वो 1000 से भी ज्यादा। हालेलुया। 1 किलोमीटर बन चुकी है। हालेलुया। अब नीचे से गारा लेके आना है ऊपर तक का। हालेलुया। मिस्त्री को तो गारा चाहिए। हालेलुया। मिस्त्री उसको भेजता है बोल के गारा लेके आ। हालेलुया। अब उसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लेके जाऊं, क्योंकि मिस्त्री की भाषा नहीं समझ आ रही है उसको। हालेलुया। और जो मजदूर है वो कह रहा है कि क्या चाहिए। अब मिस्त्री को मजदूर की भाषा नहीं समझ आ रही। हालेलुया। तो काम कैसे रुका? काम इस वजह से रुका। हालेलुया। कि इतनी दूर तक सामान लेके जाना है। हालेलुया। लिफ्ट भी फ्री नहीं रही उस समय। हालेलुया। कोई बड़ी बड़ी मशीनें भी नहीं थी कि वो नीचे से लेके ऊपर तक लेके जाओ आसान हो। हालेलुया। एक मजदूर ही अपने सिर पे लेके जाता था। हालेलुया। तो सिस्टम क्या हुआ? सिस्टम ये हुआ कि भाषा के गड़बड़ी होने से हर चीज में गड़बड़ हो गई। हालेलुया। ईंट मांगते थे वो गारा देते थे, गारा मांगता था वो कुछ और देता था। इस वजह से हर चीज, हर प्लानिंग जो है वो खत्म हो गई। जैसे कि नमरूद उनके पास आया और नमरूद ने आके उनसे कहा कि भाई बिल्डिंग जो है मुझे यहां से इतनी चौड़ी चाहिए, इस यहां पर इतने दरवाजे चाहिए, यहां पर मुझे इतनी खिड़की चाहिए, और जो मिस्त्री है उसको समझ नहीं आ रही। समझ रहे बात को? अब मिस्त्री जो है वो नक्शे के हिसाब से चलेगा ना। हालेलुया। अब नक्शा कौन दे रहा है? नमरूद। हालेलुया। नक्शा दे रहा है नमरूद। अब नमरूद तो वही बोल रहा है जो उसके दिमाग में है। हालेलुया। लेकिन जो मिस्त्री है उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा है मेरे को, क्योंकि गड़बड़ी हर एक इंसान की भाषा में हो गई। हालेलुया। अब ये बात यहां तक सीमित नहीं रही कि सिर्फ ये बुर्ज बनाने में ही भाषा जो है वो गड़बड़ी हुई है, वो घर जाके ही पता कहां कितनी प्रॉब्लम्स आई भाषा बदलने से। हालेलुया। कितनी प्रॉब्लम्स आई। मुझे याद है एक पंजाबी की पिक्चर है, आप कैसी बातें कर रहा है। हालेलुया। पंजाबी की पिक्चर है, बड़ी पुरानी पिक्चर है पंजाबी की। एक बार क्या होता है, निहिल मित्र को जानते हैं ना, बड़ा कॉमेडी एक्टर है वो। तो वो एक ना उससे शादी कर लेता है कनाडा से, एक गोरी से, जिसने देखी उसे पता चल जाएगा। वो कनाडा की गोरी से शादी कर लेता है। अब गोरी जो है वो अंग्रेजी बोलती है। हालेलुया। उसको पंजाबी नहीं आती। हालेलुया। और जो वो है अपना मेरे मित्र, वो चलो थोड़ी मोटी जानता है। अब गोरी जो है वो उसके घर में शादी करके उसके घर में आ गई। हालेलुया। तो मेरे मित्र जो है वो अपने काम पे चला गया। अब
मेल मित्र की मां है घर पे और गोरी है घर पे। अब गोरी को कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको चाहिए था पानी, तो वो बोली वाटर वाटर प्लीज वाटर। तो प्रॉब्लम आ गई, तो उत्थू आ गया, उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई। अब उसकी मां है, उसको भी इंग्लिश आती नहीं है, उसको लगा के टमाटर बोल रही है। अरे नहीं है, वो जितने भी टमाटर थे वो उठा के उसके सामने ले आई। अरे नहीं है, वो वाटर वाटर कहती रही, वो टमाटर समझती रही, तो गड़बड़ी होगी ना। अरे नहीं है, प्रॉन्स ग्रेट होगी ना। अरे नहीं है, तो यहां पर भी क्या हुआ है, जब वो मिस्त्री जो है, जो मजदूर जो है, जो आर्किटेक्ट जो है, जो जितने भी काम करने वाले हैं, वो सब अलग अलग भाषा बोलने लगे। अरे नहीं है, ये भाषा जो है सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रही, ये भाषा जाके आगे भी गड़बड़ी करती रही। अरे नहीं है, आगे जाकर क्या हुआ, जैसे ही मजदूर अपनी मजदूरी का काम खत्म करके घर पहुंचता था, मिस्त्री अपने घर पहुंचता था, नमरूद अपने घर पहुंचता था, सब में गड़बड़ी थी, सब जगह पे भाषा अलग अलग थी। नमरूद के बच्चे अलग भाषा बोल रहे थे, नमरूद की वाइफ अलग भाषा बोल रही थी, मजदूर अलग भाषा बोल रहे थे, उनकी वाइफ उनके बच्चे अलग भाषा बोल रहे थे, हर जगह पे भाषा अलग हो गई। हालेलुया। यहां तक के खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, घर में रहने में भी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, पापा को समझ नहीं आ रही, पापा कुछ और बोल रहे हैं, बीवी को समझ नहीं आ रही, बीवी की तो वैसी समझ नहीं आती। हालेलुया। तो प्रॉब्लम क्या होगी, हर जगह में प्रॉब्लम होगी। हालेलुया, समझो बात को। भाषा जो है वहीं तक, ये नहीं कि ड्यूटी पे ही खत्म हुई, घर पे भी आके प्रॉब्लम्स आई हैं। वो घर से बाहर राशन लेने जाते रहे तब भी प्रॉब्लम, क्यों, राशन वाला अलग भाषा बोल रहा है। हालेलुया, हर जगह में प्रॉब्लम आ गई है। हालेलुया। बच्चे जो है वो खिलाफ हो गए माता पिता के, माता पिता अपने आप में खिलाफ हो गए, लोग नमरूद के खिलाफ हो गए, नमरूद अपनी वाइफ के खिलाफ हो गया, उसकी वाइफ अपने बच्चों के खिलाफ हो गई, क्यों, क्योंकि सब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, सिर्फ बाबल का बुर्ज नहीं रुका था, नमरूद की प्लानिंग रुक गई थी। हालेलुया। नमरूद की प्लानिंग जो हमने देखी थी वो क्या थी। हालेलुया। वो सिर्फ बारिश से बचने के लिए उस मंडप को बना रहा था। हालेलुया। वो अरारत पहाड़ से कुछ ऊंचा पहाड़ बनाना चाहता था। हालेलुया। लेकिन दिल में उसके कुछ और बात थी। हालेलुया। इसलिए ये सब कुछ उलट हो गया। हालेलुया। तो लोग क्या करने लगे, लोग पूरी पृथ्वी पर फैल गए। अब पूरी पृथ्वी पर, तभी तो हर जगह पे अलग अलग भाषा है। हालेलुया। अब पता लग गया, कोई या कनाडा में जाते हैं वहां पर अलग भाषा है, रशिया में जाते हैं वहां पर अलग भाषा है, यूक्रेन में जाते हैं वहां पर अलग भाषा है, पंजाब में अलग भाषा है, कश्मीर में अलग भाषा है, पाकिस्तान में अलग भाषा है। समझ रहे हो भाषा कैसे बदली है भाई। ये बाइबल में लिखा हुआ है, बहुत बड़ा, ये आपको परमेश्वर ने प्रकाश में बता दिया है। हालेलुया। हम तो पंजाबी हैं। हालेलुया। हमको पता है, अब थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन उस समय ये थोड़ा सा नेट से समझे है ना। अभी हम स्कूल थे, तब थोड़ा स्कूल थे। अरे तब किसी को वो जो भाषा बोली थी परमेश्वर ने, किसी को आती नहीं थी। हालेलुया। तो गड़बड़ी जो हुई है, ऐसी गड़बड़ी हुई है कि पूरी पृथ्वी पर सब माहौल खराब हो गया था। बाइबल में लिखा हुआ था कि जब पृथ्वी पर एक ही भाषा थी और एक ही बोली, ये क्यों लिखवाया परमेश्वर ने। हालेलुया। हमें भी पता है कि एक ही बोली होगी, कि बच्चे थोड़े थे, इंसान ही कम थे, वो इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। तो एक ही भाषा होगी, लेकिन अगर परमेश्वर ने कुछ लफ्ज लिखाए हैं तो उन लफ्जों का मतलब है। हालेलुया। अगर कौवा लिखाया है तो कोई मतलब है। हालेलुया। अगर कबूतर या गुग्गी लिखाया परमेश्वर ने, कोई मतलब है। हालेलुया। ये वचन इतना गहरा है, इतना गहरा है, जितना इसमें डूबते जाओगे, जितना डूबते जाओगे, ये उतना ही प्रकाश आपको देता जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सूरज के जितना करीब जाते जाओगे, जितना करीब जाते जाओगे, जितना करीब जाते जाओगे, आपको उतना ज्यादा प्रकाश मिलता जाएगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा ही है ना भाई। अब मान लीजिए एक आप बहुत अंधेरी जगह में गए और आपको दूर से एक लाइट नजर आ रही है, चाहे मोमबत्ती की लाइट है, चाहे दिए की लाइट है, चाहे बल्ब की लाइट है। आप उस रोशनी की तरफ जा रहे हो। जैसे जैसे आप रोशनी की तरफ जा रहे हो तो रोशनी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही होता ना। हालेलुया। कम होती है, हालेलुया, बढ़ती है। हाँ, अगर रोशनी से अंधेरे की तरफ जाओगे तो रोशनी कम होती जाएगी। ऐसे है ना। हालेलुया। तो हमें रोशनी के अंदर तक जाना है। हालेलुया। हालेलुया। गहराई तक जाना है। हालेलुया।
परमेश्वर ने हमें गहराई में लेके जाने के लिए कहा। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें इतनी गहराई में लेके चलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे हरी हरी चारगाह में ले जाता है। हालेलुया। क्या दाऊद चारगाह क्या खाता है? वो तो रोटी खाता था, फिर चारगाह क्या करने गया? प्रकाश है इसका भाई। हालेलुया। समझ रहे बात को? मतलब चारगाह क्या होती है? घास। हालेलुया। जैसे भेड़ घास खाती है ना। हालेलुया। अब भेड़ के पास सूखी घास है, थोड़ी सी हरी घास है और बहुत ज्यादा हरी घास है। हालेलुया। तो उसकी बात कर रहा है जहां पर बहुत ज्यादा हरी घास है। हालेलुया। वो उसकी बात नहीं कर रहा जहां पर थोड़ी सी हरी घास है। हालेलुया। समझते हो? जिनके घर में ना गाय बैल भेड़ बकरियां रखे होते हैं ना, जब गर्मियां आ जाती है ना, तो ये जानवरों का चारा कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं? सूखा चारा देना शुरू कर देते हैं उनको। हालेलुया। हालेलुया। और गाय बैल बेचारी खा जाती है। हालेलुया। लेकिन वो जब उसके सामने हरा चारा रखा जाता है, ताजा चारा रखा जाता है, तो वो बड़ा खुश होकर खाती हैं और बहुत ज्यादा दूध देती है। यस। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर जो है वो सूखी घास के पास नहीं लेके जाता। हालेलुया। कम हरी घास के पास नहीं लेके जाता, वो हमें हरी हरी चारगाह में लेके जाता है जहां पर कोई बिल्कुल कमी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तभी तो दाऊद कहता है कि वह मुझे हरी हरी चारगाह में ले जाता है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। हालेलुया। घटी समझ किस चीज की है? दाऊद को किस चीज की घटी थी बताइए? हालेलुया। महल उसके पास था, बहुत सारी रानियां उसके थी, बच्चे उसके पास थे, सोना चांदी उसके पास था, खाने की कमी नहीं थी, घोड़ों की कमी नहीं थी, रथों की कमी नहीं थी। फिर क्यों कहता है कि मुझे घटी नहीं होने देगी? वो किस चीज की बताया? किस चीज की घटी कह रहा था? वो परमेश्वर के कलाम की घटी कह रहा था, वो नहीं होने देगा मुझे। हालेलुया। हालेलुया। हमें अगर इस जमीन पर पैसों की घटी हो जाए कोई बात नहीं, खाने की घटी हो जाए कोई बात नहीं, कपड़ों की घटी हो जाए कोई बात नहीं, रहने की घटी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर की चारागाह की घटी नहीं होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के चारागाह की घटी नहीं होगी अगर तुम परमेश्वर के इस वचनों के अंदर तक जाओगे। यस। ऊपर ऊपर से नहीं। हालेलुया। ऊपर से पढ़ने वाले मत बनिए, गहराई में जाइए। हालेलुया। जैसे एक मछली जो है वो बहुत गहराई में जाके अपना भोजन ढूंढती है। हालेलुया। मछली कहां जाती है? ऊपर। वो गहराई में नीचे जाती है। हालेलुया। वो गहराई में जाकर अपने लिए भोजन ढूंढती है। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह हमें भी परमेश्वर में बनकर उसकी गहराई में जाना, बनना ही काफी नहीं है, गहराई में जाना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। जो तैराक होते हैं ना, जो तैरते हैं, हालेलुया, वो सिर्फ तैराक नहीं होते, वो नीचे गहराइयों तक जाते हैं। हालेलुया। वो इसलिए तारी नहीं सीखते कि जब कभी बारिश आएगी, जब कभी पानी आ जाएगा, जब कभी बाढ़ आ जाएगी तब हम तैर के निकल जाएंगे। वो इसलिए तैरते हैं, इसलिए सीखते हैं कि हम गहराई तक जाएं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए सुनते हैं, इसलिए इस पर जोर देते हैं कि ताकि हम गहराई में जाएं। यस। हालेलुया। हालेलुया। गहराई तक जाके ही हमें वो पूरा जीवन मिल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा और उनके सब इजरायलियों से कहा है कि जब तुम बछड़ा खाना शुरू करो तो पूरा अंदर तक खाओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि ऊपर ऊपर से खाओ, नहीं। पूरा खाना है। हालेलुया। अंदर तक खा के आना है। हालेलुया। हमें भी परमेश्वर की गहराई तक जाना है। नमरूद के जीवन के बारे में देखा कि उसने कैसे इस चीज को किया और उसके बाद नमरूद का जो सारा प्लान है वो खारिज हो जाता है, खत्म हो जाता है और उसकी आगे कभी भी कोई भी बातें नहीं की जाती क्योंकि प्लानिंग जो थी वो उसकी गलत थी। हालेलुया। हालेलुया। आगे भी देखेंगे एक बंदा और उसको हम शायद कल देखेंगे। अगर पढ़ना चाहते हो उसकी एक आयत पढ़ के हम छोड़ देते हैं क्योंकि अगर आप घर में जाके पढ़ोगे तो कल आपको आसानी होगी समझने में। यस। चलो एजरा में चलते हैं। एजरा 4 और उसकी 6 आयत। एजरा 4। एजरा 4
और उसकी 6 आयत। शीरिश राजा के आरंभिक दिनों उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। हाँ, अब इसके बारे में आप घर में जाके पढ़ना है। ये कहां से शुरू होता है, ये राजा कौन था और इसने क्या दोष पत्र निकाला और क्यों इजरायलियों और यरूशलेम के लोगों के लिए ये पत्र भेजा गया और ये किस समय की बात हो रही है, क्या था इस पत्र में लिखा हुआ, ये हम प्रभु ने चाहा तो कल देखेंगे। आज प्रभु ने हमें इतना दिया है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जितना भी प्रभु ने हमें दिया गहरा दिया, हालेलुया, अच्छा दिया है, आनंदमय दिया है, हालेलुया, कुछ नया परमेश्वर ने हमें सिखाया है, हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करने के लिए जो तूने प्रभु जी इंसान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से अपने आप को ऊंचा ना करे, बल्कि प्रभु जी वो दीन बने। प्रभु जी जितना वो नीचे जाएगा उतना ही ऊपर किया जाएगा प्रभु जी, और जितना वो ऊपर जाएगा उतना ही वो नीचा किया जाएगा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिलेगी प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरे से पिता परमेश्वर अरदास और प्रार्थना करते हैं कि कहीं ऐसा कोई दिन ना आए प्रभु कि हम प्रभु यीशु मसीह ऐसी सोच रखें कि हम तेरे तक पहुंचे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम घमंड में आए या प्रभु जी हम कुछ ऐसी प्लानिंग करें प्रभु जी जो तुझे ना पसंद आए। हम तो चाहते हैं प्रभु जी तू हमारे में रहकर कार्य कर प्रभु जी, ताकि हम बढ़ते जाएं प्रभु यीशु, सीखते जाएं प्रभु जी तेरे में पिता परमेश्वर, एक हो जाए। तू सब पर दया रहम कर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया।